अवस्था और सेवा आत्मा को प्रत्यक्ष करेगी, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। अभी वो समय चल रहा है। चलो, कई लोग अपने को, बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया, मैं वो शब्द बाद में बताता हूँ, कहानी सुनाता हूँ उसके समय। एक भाई बाबा के पास गया और बाबा को बोला, बाबा मैं तो हीरा हूँ, दीदी मेरे को नहीं पहचान। बाबा ने क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा, बच्चे, हीरा अगर मिट्टी में भी पड़ा है तो चमकेगा जरूर। ऐसे लोगों को हम कहते हैं मियाँ मिट्ठू। तो इस गलत फहमी में नहीं रहे कि हम तो गुप्त पुरुषार्थी है। ये गुप्त पुरुषार्थी बहुत डबल एज स्वॉर्ड वी कॉल इट इन इंग्लिश। क्या कोई खुशबू गुप्त रह सकती है? मुझे बताओ। मैं खुशबू को मुट्ठी में पकड़ के बैठा हूं, क्या वो रह सकती है? हाँ, खुशबू को वरदान है प्रत्यक्ष होने का। अब इसी को दूसरे तरफ से भी देखो, न खुशबू छिप सकती है न बदबू छिप सकती है, दोनों प्रत्यक्ष है। अच्छा, मैं और कुछ आपसे प्रश्न पूछूंगा कि मुझे बताओ, अभी 2026 चल रहा है ना, ठीक है? संगम युग कितने साल का है? हाँ, श्योर? अच्छा, ठीक है। चलो, अगर है 100 साल का, क्या संगम युग में कलयुग आता है? संगम युग जो 100 साल का है, उसमें कलयुग और सतयुग दोनों आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। 100 साल के अंदर कलयुग है और सतयुग भी है या नहीं है, वो मेरा प्रश्न है। सतयुग भी है। साल में नहीं है। माना ऐसा है कि कलयुग समाप्त और संगम युग चालू हुआ, और संगम युग समाप्त और सतयुग चालू हुआ, या संगम युग के अंदर दोनों है समाये हुए? दोनों ही है। तो अगर 100 साल का संगम युग है, तो उसमें कितने साल हम कलयुग को देंगे, कितने साल हम सतयुग को देंगे? ऐसे कुछ कर सकते हैं? 700 माना ऐसा है, कलयुग खत्म हुआ और सतयुग चालू हुआ, नहीं तो कितने परसेंटेज संगम युग के हम कलयुग को देंगे और कितने परसेंटेज, ऐसा कुछ है? नहीं, क्लैरिटी नहीं है आप लोगों में इसके ऊपर। जैसे 5000 साल में, मैं फिर से थोड़ा कैलकुलेशन पर, क्यों, इसका पुरुषार्थ के साथ कनेक्शन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे टाइम में जाना नहीं चाहिए। 1250 है ना हर एक, बराबर है? तो कलयुग 1250 है, तो कलयुग खत्म होने के बाद सतयुग चालू होना चाहिए ना। तो 1250 कब खत्म हुए, वो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो अगर 2036 में संगम युग खत्म हो रहा है, तो श्री कृष्ण बाबा ने कहा जब वो सिंहासन पे बैठता है तब 111 चालू होता है, बराबर है? ये तो मानते हैं ना, मुरली में हमको बताया। तो वो जब बैठता है तब उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। इतना कॉन्फिडेंट आपके घर में आके बताया शिवा? चलो ठीक है, कितना है, कितना हो गया अंदाज से? जब वो सिंहासन पे बैठेगा उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? चलो, 150 साल में आप 30 साल पकड़ के चलो, अभी मुझे भी नहीं पता है, 30 साल पकड़ के चलो, वो 30 साल में बैठता है, बराबर है? कोरोनेशन उसका होता है, तो वो कौन से साल में बैठेगा सिंहासन पर? क्या वो 2037 में बैठेगा या उसके आगे 30 साल? 2036 के आगे 30 साल, माना वो 2066 में सिंहासन पर बैठेगा, ऐसे है क्या? या फिर वो जन्म ले चुका है और अभी समझो 2006 में उसने जन्म लिया है, तो वो
37 में लगभग बैठेगा। ये चिंतन की बात है ना? ये अभी तक ओपन नहीं हुआ है। एक ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, बाबा ने कहा है कि जब श्री कृष्ण पैदा होगा तो देवताएं जहां पर होते हैं वहां पुरानी दुनिया के कोई नहीं होंगे, है ना? ये बात भी याद है। हाँ, ये भी है। पर पुरानी दुनिया के कुछ लोग तो बचे हुए होंगे जो बाद में शरीर छोड़ देंगे। तो माना ऐसा सीन होगा कि देवताएं भी होंगे, पुरानी दुनिया के भी कुछ लोग बचे हुए होंगे। ये बाबा ने मुरली में बताया। अच्छा, तो फिर देवताएं कहाँ, कौन से स्थान पर जन्म, भारत में कहाँ पे? ऐसा दिल्ली, अभी का दिल्ली देवताओं में भी पॉल्यूशन हो जाएगा। तो जमुना माना ये जमुना नहीं है, नदी है ना? तो ये सोच, ये सब चिंतन की बातें हैं, ये सब जलवायु परिवर्तन और हम कहाँ होंगे, कैसे होगा, इसके ऊपर एक ग्रुप काम कर रहा है कि ये सब कैसे ट्रांजिशन होगा और उसमें हम सबका रोल है। तो इसके ऊपर चिंतन करना, क्योंकि हमारी सभी मेजॉरिटी दादियां चली गई है अभी। कल जो मैसेज में वही कहा कि अभी आप हमको मत बुलाओ, क्योंकि कई लोग सोचते दादी आ जाए इनके तन में हमारे साथ बात करें। बाबा ने कहा अभी तुमको आना है। तो ये सब मेरा बताने के पीछे भाव ये था कि अभी हमारी अवस्था कैसे चाहिए समय के अनुसार, है ना? आप सोचो इसके ऊपर, अटेंशन कितना चाहिए और क्या उतना हमारा अटेंशन है? आज बाबा ने मैंने ऐसी बात कही, मैं ऐसी बातों में ज्यादा जाता नहीं हूँ, लेकिन बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि कई रिपोर्ट्स आती है बाबा के पास और बाबा को कहा जाता है बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं। तो ये बात मुझे इम्पोर्टेंट लगी। क्यों इम्पोर्टेंट लगी? मुझे बताओ कौन ज्यादा शक्तिशाली है, अमृत या जहर, कौन सा शक्तिशाली है? ऐसे कहते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि ना मैंने अमृत देखा है, जहर तो देखा है। लेकिन अमृत का प्याला है, उसमें 2 बूंद जहर की गिर गई तो क्या हो जाता है? हाँ, उसको क्या कहेंगे? तो शक्तिशाली कौन? तो ये समझो अच्छी तरह से। दाग, आज की मुरली वैसे दाग के ऊपर है। ये बहुत इजीली हम बोल देते कि देह अभिमान के, पर उसके विस्तार में जाओ। बाबा ने कहा दुखी होकर कौन मरेंगे? जो किसी को सुख देंगे। कैसे दुख देंगे? वो शब्द वाचा, इन्होंने वाचा शब्द बाबा ने आज की मुरली में इस्तेमाल किया। वाचा के द्वारा जो दुख देंगे वो दुखी होकर मरेंगे। अभी ये बहुत मोटी बात है, देखा जाए तो सूक्ष्म पुरुषार्थी तो अभी मनसा पे काम कर रहे हैं, पर ये मोटे रूप में भी ये साकार की मुरली है, मैंने 69 के पहले की है। अभी तो हमारी अवस्था रिफाइन हो गई है, बहुत बाबा के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बाबा को ये मुरली आज भी उतनी रेलेवेंट है। मैं केस स्टडी बताऊंगा। मैं जहाँ रहता हूँ मुंबई में, तो वहां पे एक परिवार है, बाबा का पूरा ज्ञान है, पूरे ज्ञान में चल रहे हैं, पति पत्नी बच्चे सभी। और उनका लौकिक भाई जो था, जो ब्रह्मचारी है, ज्योतिष जानता है, शुद्ध शाकाहारी है, वो ज्ञान में नहीं चल रहा है। और ये भाई उसको रोज बोलता है ओम शांति में आ जाओ, ओम शांति पे, ये नहीं गया। लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार उसे मैं मधुबन लेके गया, बिजनेसमैन है बहुत बड़े।
तो मैंने उसे बाबा के कमरे में बिठाया, ब्रह्मा बाबा को, पांडव भवन में। तो जैसे ही वो बाबा के कमरे में बैठा, बाबा को देखा, रोना चालू हो गया। देखो भाई लोग रोते नहीं है वैसे, लेकिन ये रो रहा है बाबा के सामने कंटिन्यूअस। तो मैंने कहा अभी क्या करे, फुट फुट के रो रहा है। मैं बाहर आ गया, बोला बाहर आने के बाद पूछता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप रो क्यों रहे हो? तब उसने कहा मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा क्या गलती हुआ? तो बोला मेरा लौकिक भाई परिवार के साथ ज्ञान में चल रहा है और मुझे बहुत समय से बोल रहा है कि आप चलो चलो ओम शांति में, फिर भी मैं नहीं गया। मैंने कहा क्यों नहीं गए, इतना अगर वो बोल रहे थे? तब उसने इम्पोर्टेंट फीडबैक दिया, ये हम सब के लिए है। उसने कहा मैं कैसे जाऊं, ये लोग रोज ओम शांति बोलते हैं, लेकिन ये रोज झगड़ा करते हैं। इनके घर में रोज झगड़ा चलता है और सब जानते हैं कि ये लोग झगड़ालू है करके। तो मैं सोच रहा था ये कौन सी ओम शांति है? दूसरों को ओम शांति बोलते, खुद गुस्सा करते हैं, तो नहीं चाहिए हमको ओम शांति। तो मैंने कहा क्या रोने को किया? बोला मेरे से एक ही गलती हुई, मैंने गलत व्यक्ति को देखा। आपके पास अच्छे लोग भी हैं, पर मैंने वो नहीं देखा, मैंने गलत व्यक्ति को देखा, इसलिए मेरा नुकसान हो गया। तो उसको बहुत रियलाइजेशन हुआ। फिर वो बहुत फास्ट गया, क्योंकि ब्रह्मचारी पहले से ही था, शुद्ध शाकाहारी था। उसने अपना सभी यज्ञ में लगा दिया, जितनी कमाई थी। फास्ट में उसने पुरुषार्थ किया, सेंटर खोला, लेकिन फिर कैंसर होके उसका शरीर छूट गया। अभी इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि लोग हमारा ज्ञान बाद में सुनेंगे, लोग हमारा व्यवहार देखते हैं कि आप घर गृहस्थ में कैसे चलते हो, दूसरों के साथ बात कैसे करते हो। यही प्रूफ है हमारे नॉलेज का। अगर हमारा पोशाक अच्छा है तो हमारे वाइब्रेशन बोलते हैं, हमारा चेहरा बोलता है, हमारा चलन बोलती है। और अब ये स्टेज पर ड्रामा पहुंच गया है कि अभी हम एक दूसरे को सर्टिफिकेट देने वाले हैं, दे रहे हैं। ये राजा बनेगा, ये रॉयल फैमिली में आएगा, ये साहूकार बनेगा, ये रॉयल प्रजा में आएगा, ये दास दासी बनेगा, ये चांडाल बनेगा। ये सब आपके आंखों के सामने दिखाई देंगे। मैनेजर आत्मा है, ये बहन है, कुमारी है, हमेशा व्हाइट ड्रेस में रहती है, बैच लगा के। झगड़ा हो गया पानी के ऊपर, तो उस बहन ने क्या कहा पता है? पानी के ऊपर झगड़ा हो गया, हमेशा सफेद ड्रेस बैच में। तो उसने कहा ओम शांति में हूं इसलिए चुप हूं, नहीं तो बता देती। मैंने कहा ये भी बोलने की क्या जरूरत है, आप चुप ही रहे थे, अभी और कुछ बताने को क्या रहेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि ओम शांति में हूं इसलिए चुप हुआ? मतलब अंदर है, लेकिन वो बैच और ड्रेस की वजह से चुप है। तो मेरा ये सब बताने के पीछे भाव ये था कि संस्कार छिपके नहीं रह सकते हैं। आप कितना भी कोशिश करो, वो आएंगे बाहर और ये दिखाई देंगे। दो महसूसता होंगे, खुद को होगी और दूसरों को भी होगी। इसीलिए हमको बहुत अटेंशन में रखना है। लास्ट में क्या होने वाला है वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप लोग इसको कैसे लेंगे, पॉजिटिवली लेंगे या अदरवाइज। तो मैं बताऊं या नहीं बताऊं, इस द्वंद्व में हूँ। हाँ, है हिम्मत है? अच्छा, ये वीडियो हमारा वायरल हुआ था व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे। आईसीयू में सेवा दे रहे थे। आईसीयू समझते हैं आप? इंटेंसिव केयर यूनिट, अति दक्षता विभाग।
तो आईसीयू भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरल आईसीयू, एक होता है आईसीसीयू, कोरोनरी केयर यूनिट, माने केवल हार्ट के मरीज होते हैं। एक होता है एनआईसीयू, बच्चों का आईसीयू होता है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। एक हाई डेफिनेशन यूनिट, माने ऑपरेशन के बाद के पेशेंट को। तो आईसीयू में अलग अलग प्रकार है। अब ये कोरोनरी माना हार्ट वाले या जनरल आईसीयू में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आईसीयू माना इमरजेंसी होती है, वहाँ कई बहुत अच्छा है आईसीयू, बहुत लोग बच जाते हैं, लेकिन बहुत लोग बच नहीं पाते हैं। और आपको दिखाई देता है कि कुछ लोग चांसेस कम है। तो ऐसे ही एक पेशेंट सीरियस था, तो आपको पता है कि वो सीरियस है, बचना मुश्किल है, पर होश में था। कई लोग होश में नहीं रहते हैं, ये होश में था, रो रहा था। तो मुझे बहुत फील हुआ, मैंने कहा ये रो क्यों रहा है, इसको इतना तकलीफ है। तो मैंने ऐसे हाथ में, भैया आप रो क्यों रहे हो? तब उसने कहा, डॉक्टर साहब पूरी जिंदगी दिखाई दे रही है, ये ध्यान से सुनना। सुन रहे हैं सभी? जी। हाँ, मरते वक्त पूरा रील फ्लैशबैक होता है। तो मैंने कहा क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा, एक लाइन में कहा, पढ़ा लिखा था, उसने कहा जो नहीं करना चाहिए था वो किया, और जो करना चाहिए था वो नहीं। तो मैंने पूछा क्या किया? तो बोला मेरा गुस्से का नेचर था, अहंकारी था, बहुत लोगों को दुख दिया, बहुत लोगों को दुख दिया। आज मैं जाने वाला हूँ, तो मैं उन लोगों से माफी भी नहीं मांग सकता हूँ अभी। तो मैंने कहा और क्या करना चाहिए था? तो बोला मेरे पास बहुत पावर था, पैसे थे, पोजीशन थी, मैं बहुत लोगों की मदद कर सकता था और दुआएं ले सकता था, मैंने वो भी नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं किया जब था? तो बोला अहंकार था बहुत, और दूसरों को तकलीफ देने में मजा आती थी। आज मुझे उस बात का पश्चाताप हो रहा है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं जाने वाला हूँ, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। इसको कहते हैं रिग्रेट्स एट द टाइम ऑफ डाइंग, मरते वक्त होने वाला पश्चाताप। तो मैं अंतर्मुखी हो गया, मैं खुद उस समय। मैं आपके भी वो प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप कैसे मरना चाहते हो? हंसते हंसते या रोते रोते? हाँ, इतना इजी नहीं है। उसके लिए कर्म बहुत अच्छे चाहिए, क्योंकि कर्म से कोई बच नहीं पाता है। वो कर्म है ना, हमारे चेहरे से दिखाई देते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। क्योंकि अगर गोडाउन में ही नहीं है, ये दिल हमारा गोडाउन है, तो शोरूम में कहां से आएगा? इधर ही खुशी नहीं है तो यहाँ पे खुशी कहां से आएगी? चेहरा बताता है हमारी अवस्था क्या है। आपने चित्रगुप्त का नाम सुना है? हाँ, हिंदू मैथोलॉजी में चित्रगुप्त का वर्णन है। चित्रगुप्त कौन थे? हाँ, धर्मराज का राइट हैंड है, वो लिखने वाला, लेखा जोखा लिखते, क्या बोलते, लेखा जोखा, अकाउंटेंट। तो हमने जो भी कर्म किए है ना, वो सब उसके पास रिकॉर्ड है। ऐसा व्यक्ति का वर्णन है। अभी 1 मिनट के लिए आप केवल विजुअलाइज करो कि हम सबका शरीर छूट गया, ठीक है, हम ऊपर गए, तो वो चित्रगुप्त पूछेगा कौन आया है, तो वहां से बताएंगे ये जालंधर का कोई है, जालंधर वाला। अच्छा, जालंधर वाला है, इसका फाइल खोलो, तो हमारा फाइल खोला जाएगा। अच्छा कौन है? ब्रह्मा कुमारी से है। तो वो चित्रगुप्त पहले देखेगा, हाँ सेंटर पे जाता था क्या उधर, तो उधर लिखा हुआ होगा केवल गुरुवार को भोग खाने को जाता था, लिखा हुआ होगा उधर। अच्छा,
कुछ सेवा किया, वो दीदी बोल बोल के थक गई, इसके पास टाइम ही नहीं है। अच्छा कुछ सफल किया, नहीं, कल कल करते वो पैसे उधर ही पड़े हैं, जो भी है बैंक में लॉक है। तो उधर सब लिखा हुआ होगा कि अच्छे कर्म कितने किए, दुख कितना दिया, सफल कितना किया, भगवान वो सब अकाउंट लिखा हुआ होगा, प्लस और माइनस, है ना, जमा कितना है, खर्चा कितना है, ये सब लिखा हुआ होगा। अभी उस समय ना कुछ कर पाएंगे, उस समय रिजल्ट आउट होगा। अब उस समय आप देखेंगे आप अकेले नहीं है, और भी सब लाइन में है, और उस समय देखेंगे कि ये भाई या बहन मेरे से पीछे आई थी, बाद में आई थी, लेकिन इसका पुरुषार्थ मेरे से अच्छा है, इसको मेरे से उच्च पद है। उस समय ना बाबा के शब्द में सुना रहा हूं, बाबा ने कहा केवल रोएंगे नहीं, खून के हाँ, ये बहुत गहरा पश्चाताप होगा। अभी वंडरफुल बात मैं आपको सुना रहा हूं, अभी भी हो रहा है, लोगों को अंदर से रियलाइज हो रहा है कि जिस स्पीड से मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, जितना मैं बाबा को याद करने का चार्ट रख रहा हूं, वो हो नहीं रहा है मेरे से। अभी रियलाइजेशन है, लेकिन उसके बावजूद कर नहीं पा रहे। ये पेशेंट मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब हमको सब समझ में आता है, हम रोज मुरली सुनते हैं, रोज हम योग भी करते हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं बदल रहे। हमको पता है ये गलत है, लेकिन मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। अभी आप बताओ क्या करना चाहिए, क्योंकि ये रियलाइजेशन हो रही है अभी, जितना और उतना है। कहते हैं बोलना तो आगे की स्टेज है। आप अगर मेरा मुरली रहस्य सुनते हैं तो मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था, वाणी की 4 स्टेजेस होती है शास्त्रों के अनुसार। वाणी कहाँ से चालू होती है पता है? नाभि से चालू होता है, परा, पश्चंते, मध्यमा, और लास्ट अभी आप जो सुन रहे हैं इसका संस्कृत में बोलते हैं वैखरी। ये 4th स्टेज है, लास्ट स्टेज वैखरी है, इसके पहले वाले शक्तिशाली स्टेजेस है। अब बाबा ने ये पूरा मुरली में सुनाया हुआ है, सिर्फ बाबा की भाषा अलग है, बाबा संस्कृत नहीं सुनाता है, पर बाबा ऐसे सुनाता है जो सबको समझ में आ जाए। ये बाबा की कमाल है। मैं उसके ऊपर कह रहा क्योंकि आज की मुरली उसके साथ जाती है। बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतन में कौन सी भाषा चलती है? संकल्पों में 3 शब्द है बाबा के, 3 शब्द, संकल्प की, भावनाओं की और नयनों की भाषा। ये पावरफुल है। अभी मैं ये शास्त्रों की बात सुना के उसका एप्लीकेशन के ऊपर आता हूँ। तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं, ठीक है, वैखरी में बोल रहे हैं, 4th स्टेज। 3rd स्टेज में आप बोल के साथ बोल नहीं रहे, लेकिन आप सुन रहे, केवल बोल नहीं रहे, ये बंद हो गया, केवल सुनना है। समझ में आया? ये ज्यादा पावरफुल है। आप केवल देख रहे हैं, आप ना सुन रहे हैं ना बोल रहे हैं, उससे भी पावरफुल 4th स्टेज है। उस समय आप न बोल रहे हैं, न सुन रहे हैं, न देख रहे हैं, वो परा स्टेज है, वो परम धाम की अवस्था है, जिसको शास्त्रवादियों ने कहा ब्रह्म योगी। ब्रह्म योगी जो होते हैं ना, वो न देखते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं, ब्रह्म की स्थिति में स्थित रहते हैं। पर ये बहुत पावरफुल है। बाबा ने मुरली में कहा ऐसा ब्रह्म योगी अगर शरीर छोड़ता है तो सन्नाटा हो जाता है। ये उनकी पावर है। आज की मुरली है ये। बाबा ये चाहता है कि हमारे चेहरे और चलन के द्वारा ऐसे प्रकंपन निरंतर निकले कि हम जहां जाए
वहां पे ये सेवा होती रहे। बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बोलना लास्ट स्टेज है। बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि दूसरी भाषा नहीं समझ में आती। और बाबा ने एक मुरली में बताया, आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि आप बोल नहीं पाओगे, है ना। केवल सूक्ष्म वतन हो जाएगा, बाबा ने ये कहा था। पर वो फरिश्ता अवस्था, एंजेलिक स्टेज में ये सब होने वाला है। तो उसकी तैयारी हमको करनी है। तैयारी क्या करना है, मुझे बताओ। कौन सी बात इजी है? आवाज में आना इजी है या आवाज से परे जाना इजी? हाँ, आवाज में आना इजी है या आवाज से परे जाना इजी है? हमारे लिए तो आना इजी प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं हम, देख। प्रैक्टिकल यही कर रहे हैं। तो फिर कैसे साइलेंस का अनुभव होगा? शक्ति कहाँ से मिलेंगे? बगैर शक्ति के परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। शक्ति चाहिए ना। मुझे पता है ये गलत है। मेरे पास अभी केसेस के आते देखते हैं, मुझे बोलते डॉक्टर साहब हमें पता है ये गलत है। चलो मैं अलग तरीके से पूछता हूँ, क्योंकि रियलाइजेशन नहीं होता है। आप जवाब देंगे? जवाब देंगे? मुझे बताओ, गुस्सा करना अच्छा है या खराब है? जोर से बोलो। खराब है। हाँ। गुस्सा करने के बाद अच्छा लगता है या तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, ठीक है। अरे ठीक है। गुस्सा करने के बाद रिश्ते बनते हैं या बिगड़ते हैं? हाँ, क्या बात, कितना अच्छा नॉलेज है आप लोगों के पास। अभी बताओ, कौन कौन है जो कभी भी गुस्सा नहीं करते? कभी कभी हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉलेज इज देयर, ज्ञान है, शक्ति नहीं है। यही बात मैं कह रहा हूँ, है ना। बाबा भी यही कह रहा है, और ये मुझे भी लागू पड़ता है। ऐसे नहीं मैं इधर बैठा हूँ तो मैं संपर्क नहीं, हम भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो केवल नॉलेज से कुछ नहीं होता है। विल पावर बोलते, विल इज देयर, पावर इज नॉट देयर। इच्छा है लेकिन शक्ति नहीं है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नोइंग डूइंग ट्रैप। नोइंग डूइंग ट्रैप। नॉलेज है, पावर नहीं है। और पावर बगैर साइलेंस के आ नहीं सकता है, बगैर योग के आ नहीं सकता है। टीचर कंप्लेंट करे हमारे स्टूडेंट लेक्चर नहीं अटेंड करते, तो मैंने स्टूडेंट से बोला क्यों अटेंड करे? यूट्यूब पे सब मिलता है। वो जो टीचर सुनाते हैं उससे ज्यादा अच्छा यूट्यूब सुनाता है, वो भी ऑडियो विजुअल के साथ में। तो आजकल सिखाने का कुछ रहा नहीं है। आज तो पावर चाहिए, कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना। और ये तो मोबाइल इतना खतरनाक है, आपकी सभी इंद्रियों को एक्टिवेट कर देगा। काम की इंडस्ट्री है ये, सब विकारों को जागरूक कर देता है मोबाइल। एक मोबाइल ही काफी है। और फिर बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जब बड़े नहीं कंट्रोल कर पा रहे, बच्चे कहाँ से करेंगे? ये सब केसेस मेरे पास आते हैं, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे, और मम्मी पापा क्या समझते हैं, चलो ये खाना तो खाएगा, ले मोबाइल ले पर खाना खा। या बहुत परेशान करते हैं तो मोबाइल देते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। उसकी आदत बिगाड़ रहे हैं। अभी तो एक बीमारी आ रही है इंडिया में, उसको मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया ये ऐसी बीमारी है जो 40 के बाद जो चश्मा लगता है ना, अभी आपको लगता है चश्मा ही नहीं है, बहुत भी अंदर नुकसान होता है। धीरे धीरे ग्लाकोमा और रेटाइनल डिटैचमेंट हो रही है। ये सब मोबाइल की वजह से हो रहा है। सुसाइड हो रहे हैं मोबाइल की वजह से। साइबर क्राइम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मोबाइल से होने वाले गुने।
तो इट इज नॉट, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि इसके साथ क्या हो सकता है इतना। और ये सब क्या है, ये ना आंखों से आने वाली माया है। आंखें बहुत धोखा देती है। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मैसेज वायरल हुआ, ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, पता है आपको? इस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होने के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है, वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है। अभी उसमें ये मैसेज आया, आपने सुना होगा शायद, कि एक लड़का आम के बगीचे में गया है ना, उसने देखा आम है, तो आम देखा, आंखों ने देखा, पैर गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने चखा, लेकिन तभी वो माली आया, उसको पता चला इसने तोड़ा है आम। तो आंखों ने देखा, पैर गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने चखा, तब डंडा मारा माली ने, पर डंडा किसको पड़ा? पीठ को पड़ा। गलती किसने की थी? आंखों ने। आंखों ने, ये कर्मेंद्रिया देखो कैसे एक दूसरे को सहयोग देती है। आंखों ने देखा, पैर गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने चखा, डंडा पीठ को पड़ा, लेकिन आंसू कहाँ से आए? ये ऐसा है, ये बाद में रोना पड़ेगा। अभी अच्छा लगता है। कई बाबा ने एक मुरली में आखिर कह दिया, कई बच्चे कहते हैं अभी तो मौज कर लो, कल किसने देखा है। अभी ये माया की भाषा है, बहुत संभाल के चलना। ये माया की भाषा, माया ऐसे संकल्प लाएगी कि आपको पता चलेगा आप बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी माया क्या है पता है? बाबा ने एक मुरली में कहा था, सबसे बड़ी माया है मैं राइट हूं। अपने को गलत समझेंगे ही नहीं लोग, ये सबसे बड़ी और सूक्ष्म है। अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं ना, तो वो 10 बातें मेरे को सुनाए। एक आत्मा ऐसी डिस्टर्ब थी, तो मैंने कहा चलो बाबा मुरली में कहते शिव बाबा की याद दिलाओ। तो मैंने उससे पूछा शिव बाबा याद है क्या? तो उसने मुझे कहा तुमको याद है क्या? मैं ओम शांति। अभी तो टाइम रहा ही नहीं किसी को कुछ बोलने का, बोलो भी मत, क्योंकि सामने वाला सिद्ध करेगा कि कैसे तुम गलत हो और वो सही है। ये सूक्ष्म माया है कि हम गलत है, ये मानते ही नहीं है। आप मानते हो कि आप गलत हो? जब होते तो मानते हैं, हाँ, जब होते हैं तब मानते हैं। हाँ तो मुझे बताओ, यहाँ पर कौन कौन है जो अपने को पागल समझते हैं? बाबा का प्यार है। 3-4 है, ठीक है, बाकी नहीं समझते। धीरे धीरे हो रहे हैं क्या पागल? चलो आप हंस रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। सीरियसली नहीं मिल रहा है, ह्यूमर है ये। एक बार मास्टर जी ने क्लास में पूछा, बच्चों बताओ तुम्हारे में मूर्ख कौन है? जो मूर्ख है वो खड़े हो जाओ। बहुत देर तक कोई खड़ा नहीं हुआ। 10 मिनट बाद एक लड़का खड़ा हो गया। तो मास्टर जी ने पूछा, अच्छा तुम समझते हो तुम मूर्ख हो, तो खड़े क्यों हो गए? तब वो बच्चा कहता है, बहुत देर हुआ मास्टर जी, आप अकेले खड़े थे, अच्छा नहीं लगा। मैं जब भी ये प्रश्न पूछता हूँ, मेरा अकेले का हाथ खड़ा रहता, आज मेरे साथ 4-5 लोग हैं। अच्छा, अभी इसका लक्षण बताता हूँ, है ना, ध्यान से सुनना, है ना, मेंटल हेल्थ। और हंसी हंसी में हम सीख रहे हैं। पागल व्यक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण पता है क्या होता है? उसे पता ही नहीं होता है कि वो पागल है। समझ में आया? समझ में आया? उसे पता ही नहीं होता है कि वो पागल है। और जब मैंने पूछा, मेजॉरिटी ने हाथ खड़ा नहीं किया। अभी यहाँ 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो जानते हैं और दूसरे जो नहीं जानते हैं।
ये दोनों के लिए दो शब्द है, एलोपैथी में दिया है। एक है न्यूरोटिक और एक साइकोटिक। ये अंग्रेजी के शब्द है। न्यूरोटिक माना वो बीमारियां जिनको पता है, अभी जिन्होंने हाथ खड़ा किया ना, उनको पता है कि बीच बीच में मैं पागलपन करता रहता हूँ। इनको पता है कभी कभी हम पागलपन करते हैं। लेकिन एक साइकोटिक है, वो बहुत एडवांस रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है पूरी तरह से, है ना। वो बड़ी बीमारी है साइकोसिस। तो अभी ये कैसे क्यों कह रहा हूं मैं, तो अभी आप हाँ जी और ना जी में जवाब देंगे, चलेगा? तो आप हाँ जी करो या ना जी करो, ठीक है। मैं सवाल पूछता हूँ, क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि मैं करना नहीं चाहिए था फिर भी कर लिया? बोलो। हाँ जी। हाँ जी। मुझे बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया। बोलो। मुझे सोचना नहीं था फिर भी सोच लिया। बोलो। हाँ जी। तो जो नहीं करना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए था वो किया। ये पागलपन नहीं है, यही पागलपन है और कुछ नहीं है। ये डिग्री है कि मुझे पता है ये गलत है फिर भी मैं वही कर रहा हूं ना, तो मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ। ये सब नो, आज नहीं तो कल मुझे भुगतना पड़ेगा। शुरुआत संकल्प से होता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। तो ये है, और हम सब आते हैं इसमें, और उसमें डिग्री है हर एक की। कुछ लोग कर्म के लेवल पर, कर्म माना बड़ा दाग, बोल माना मध्यम दाग, और संकल्प माना बहुत छोटा दाग। और दाग तो दाग है। और आजकल ऐसी दुनिया एडवर्टाइज आई, दाग बड़े अच्छे हैं, उनको दाग अच्छे लगते हैं। कौन सा है? सुपर सर्फ एक्सेल, दाग बड़े अच्छे हैं। लोगों को यही जीवन अच्छा लगता है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो हर एक अपना भाग्य बना रहा है ना। किसी का कोई दोष नहीं है इसमें, किसी का कोई, पूरा ड्रामा निर्दोष बना हुआ है। न भगवान का दोष। यज्ञ में कौन सा वाक्य प्रसिद्ध हुआ? पुराने लोग बता, न भगवान का दोष न भगवती का दोष। परफेक्ट। ये हुआ कब? जब हमारी मनमोहिनी दीदी का शरीर छूटा था, है ना। उनको ब्रेन ट्यूमर था, मुंबई में लेके गए जसलोक में, ऑपरेशन था। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर भगवती। सबको लगा दीदी तो ठीक होके आ जाएगी। ऑपरेशन के बाद दीदी का शरीर छूटा। तब बाबा के पास गए, बाबा ये डॉक्टर की गलती होनी चाहिए, दीदी हमारी अच्छी थी। तब बाबा ने ये वाक्य कहा, न भगवान का दोष न भगवती का दोष। ये ड्रामा की भावी है, लेकिन इसको यथार्थ रूप में लेना, निगेटिव नहीं लेना। हमारे सेंटर पर एक भाई अमृत वेला नहीं उठा, तो मैंने उससे पूछा क्यों आज अमृत वेला क्यों नहीं आया, पढ़ा लिखा है। तो उसने मुझे जवाब दिया, क्या करूं सचिन भाई, कल्प पहले भी नहीं उठा। ड्रामा की ढाल। तो मैं अब चुप हो गया। थोड़ी देर बाद फिर से कहता है, सचिन भाई ये प्रश्न आपने मुझे कल्प पहले भी पूछा था, मैंने यही जवाब दिया था। मैं और अंतर्मुखी हो गया। फिर मुझे कहता है, सचिन भाई आप ये प्रश्न मुझे 5000 वर्ष के बाद फिर से पूछने वाले। अभी मैं क्या, ये ड्रामा को सीधा उठाया या उल्टा उठाया? हाँ, उल्टा उठाया। चलो आपको मैं प्रश्न अगला, मैं केवल प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि आपका चिंतन खुद का चलना चाहिए। क्योंकि जब तक खुद का चिंतन नहीं चलेगा ना, परिवर्तन नहीं होगा। आप मेरे अनुभव से परिवर्तन होगे कि नहीं होगे मुझे नहीं पता। अच्छा मुझे बताओ, क्या ड्रामा एक्यूरेट है? हाँ अच्छा, क्या हूबहू रिपीट होता है? होता है। हाँ तो ये पॉइंट जैसे शक्तिशाली है वैसे कमजोर भी कर सकते हैं। अभी हूबहू रिपीट होता है, ये पॉइंट आपको बहुत पावरफुल बना सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से लिया तो
डिप्रेशन में लेके जा सकते हैं, निराश कर सकते हैं। इसलिए इसको बहुत संभाल के यूज करना चाहिए। इसलिए डबल धारी क्या बोलते हैं, दुधारी तलवार, दो धार वाली तलवार है। कैसे समझो, किसी से बहुत बड़ी गलती हो गई ज्ञान में आने के बाद, तो ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। कोई पीछे ज्ञान में आया, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। किसी के परिवार वाले का शरीर छूट गया कम उम्र में या एक्सीडेंट में, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। किसी को कैंसर हो गया, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा हमको चला रहा है या हम ड्रामा को चला रहे हैं? ड्रामा शक्तिशाली है या आप शक्तिशाली है? जैसे आपने कहा ड्रामा मुझे चला रहा है, ड्रामा शक्तिशाली हो गया। जब मैं कह रहा हूं मैं शक्तिशाली हूं, तो मैं मालिक हूं। जब आपकी अवस्था अच्छी होती है, आप ड्रामा को चला रहे हैं। जब अवस्था खराब होती है, ड्रामा मुझे चला रहा है। तो फोकस खुद के ऊपर रखो कि मालिक मैं हूं, मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी संकल्प चल नहीं सकता है। कि चल सकता है? नहीं। जब मैं बोलता हूं कि मैं चाहता नहीं हूं फिर भी हो जाता है, इसका मतलब मेरी इच्छा के विरुद्ध चल रहा है। उस समय मैं मालिक नहीं हूं। बाबा के महावाक्य में सुनाना चाहूंगा। बाबा कहता है, शिव बाबा कहता है कि कई बच्चे कहते हैं, आप आगे का वाक्य पूर्ण करना, पहला मैं पूछूंगा कि बाबा मैं चाहता नहीं हूं, मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन हो जाता है। चलो मुबारक हो। ठीक है, ओके, मैं यहाँ रुकता हूँ। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।